चलिए हम लोग आज जानते हैं संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि विच्छेद। किसके बारे में? संधि विच्छेद। सबसे पहले संधि क्या होता है? तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए अब देखेंगे संधि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। कितने प्रकार का? तीन। सबसे पहला होता है स्वर संधि। कौन संधि? दूसरा होगा व्यंजन संधि। दूसरा कौन संधि? और तीसरा होता है विसर्ग संधि। कौन संधि? चलिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है क्वेश्चन कि कोई शब्द दे, जैसे पूछेगा उत्कर्ष कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो इसको पहचानेंगे। सबसे पहला, जैसे संधि इतना हम लोग जान गए कि तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होता है ये स्वर वर्ण का मेल से होता है। स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे कोई शब्द लीजिए, जैसे विद्यालय ले लीजिए। क्या चीज? विद्यालय। तो इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय। अब देखिएगा इसका अंत वाला शब्द क्या है? आ। इस शुरुआती में देखिएगा क्या है? आ। दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। ये कौन सा संधि है? स्वर संधि, जिसमें स्वर के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है। इस साइड में देखिएगा व्यंजन संधि। दूसरा कौन है? व्यंजन जो संधि होता है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा व्यंजन संधि का पहचान है, जो शब्द रहेगा उसमें हलंत जुटा रहेगा। क्या रहेगा? हलंत। जैसे उत्कर्ष। क्या चीज? उत्कर्ष। जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत जोड़ कर्ष। उत जोड़ कर्ष। देखिएगा इधर आ गया हलंत। कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे संसार। कौन चीज? संसार। जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो समझोड़ सार। देखिए इसमें भी हलंत आ गया। तो व्यंजन संधि का पहचान है, इसमें देखिएगा हलंत आएगा शब्द में। शब्द के अंत में इधर क्या आ जाएगा? हलंत। एक न एक में हलंत रहेगा। तो जब ये रह जाएगा तो समझिए कौन संधि है? विसर्ग संधि। तो पहले ही बेचारा बता रहा है कि इसमें विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? विसर्ग। जैसे कोई शब्द लीजिए, जैसे मनोहर। क्या चीज? मनोहर। जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो मना जोड़ हर। देखिए आ गया विसर्ग। इसलिए इस संधि को कौन सा संधि समझेंगे? विसर्ग संधि। अब देखेंगे हम लोग स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। कौन संधि? स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का? सबसे पहला जो प्रकार होता है दीर्घ होता है। पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण। दूसरा, तीसरा वृद्धि। तीसरा, चौथा होता है यौन। चौथा और पांचवा होता है अयादि। पांचवा कौन संधि? अयादि स्वर संधि। पांचवा कौन संधि? अयादि स्वर संधि। अब देखिएगा दीर्घ कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए पढ़ते हम लोग अ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु और री। समझ में आप? लेकिन इसमें क्या होता है? यह दीर्घ बना देता है। क्या बना देता है? दीर्घ। जैसे आ हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा, दीर्घु। जैसे एक शब्द है, जैसे विद्यालय। कौन सा शब्द? विद्यालय होगा, विद्यार्थी बना दीजिएगा। कौन सी? विद्यार्थी। तो विद्या जोड़ और थी। ये क्या हो गया? विद्यार्थी का आ प्लस इधर देखिएगा दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? आ।
ये कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह का शब्द इसमें मिलेगा। गुण में देखिएगा तो एक एकले रहता है। कितना एकले? जैसे महेश, नरेश, रमेश, जितना देखिएगा, नरेंद्र ये भी हो जाएगा जैसे रमेश है। क्या चीज है? रमेश। देखिएगा बीच में आ गया एकले, तो इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो रामा जोड़ ऋष हो गया। उसी तरह महेश, महाजोड़ ऋष, ये सब आ जाता है इसी के अंतर्गत में। वृद्धि में दो एकले, वृद्धि में जैसे एक एक, क्या चीज? एक एक, सदैव हो जाएगा। इस सब आ जाएगा किस संधि के अंतर्गत में? वृद्धि संधि में। यण का पहचान होता है, ये आधा टूटा हुआ शब्द को प्रदर्शित करता है। जैसे यद्यपि, कौन चीज? यद्यपि। जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि। अयादि संधि के अंतर्गत में आइएगा। अयादि का पहचान है, कोई भी शब्द रहेगा, कोई भी शब्द रहेगा, उसके बीच में कोई भी, मान लीजिए शब्द दे दिए, लेकिन बीच वाला शब्द, कौन वाला शब्द? एक शब्द इधर है, एक शब्द दूसरा ही है, और तीसरा शब्द मान लीजिए कोई अन्य है, तो दूसरा जो शब्द है, बीच वाला हिस्सा में दो ही चीज मिलेगा, या तो य रहेगा, नहीं तो वो रहेगा, या तो य रहेगा, नहीं तो। जैसे पवन, क्या है? पवन। पोजोड़ ऑन। इधर देखिएगा बीच में क्या है? वह। कौन संधि? अयादि स्वर संधि। कौन संधि? अब मान लीजिए एक और शब्द है चयन। कौन सा शब्द है? चयन। चेजोड़, चेजोड़ ऑन। कौन संधि है? अयादि संधि। इसका यही पहचान है। तो हम लोग जान चुके, क्या जान चुके? संधि क्या है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का पहचान है, इसमें स्वर का मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वर का। व्यंजन का पहचान है, जो शब्द मिलेगा उसी में हलंत रहेगा। क्या रहेगा? विसर्ग का पहचान है, उसमें विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? उसके बाद में हम लोग पढ़े हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि कितने प्रकार का? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन और अयादि। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यौन स्वर संधि और पांचवा अयादि। दीर्घ स्वर संधि जो होता है यह दीर्घी बना देता है। किसी भी शब्द के अंत में जो मेल होगा शुरू और अंत के बीच में, वो क्या कर देगा? दीर्घ बना देगा। क्या बना देगा? दीर्घ। दूसरा होता है गुण स्वर संधि। कौन स्वर संधि? उस पर एक एकले मिलेगा। क्या मिलेगा? एक। जैसे महेश, नरेश, नरेंद्र, ये सब। तीसरा होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि। वृद्धि में कितना एकले? दो। कितना एकले? दो। जैसे सदैव, एक एक। और उसके बाद में यण जाने थे हम लोग, जिसमें शब्द जो होता है टूटा हुआ होता है, दो शब्द। जैसे यद्यपि, कदापि, ये सब कौन संधि के अंतर्गत में आएगा? कौन सा संधि? यौन। और पांचवा हम लोग जाने थे अयादि स्वर संधि। कौन संधि? अयादि स्वर संधि के बारे में जाने थे कि बीच वाला जो शब्द है, यह दो शब्द उसमें मिलेगा, या तो य रहेगा और नहीं तो वो रहेगा। य नहीं तो वो। किसका पहचान है? अयादि स्वर संधि। चले, हाँ।